हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज as we have already completed our discussion on electron transport chain, so now it is time to discuss some inhibitors that can create problems in the electron transport chain. So first inhibitor is rotenone, which is a plant product. ये भाई क्या करता है, ये भाई कॉम्प्लेक्स 1 में जाकर इनिबिशन कॉज करता है. ओके, so rotenone can inhibit the complex 1 of electron transport chain. It is an example of fish poison as well as an insecticide. ओके, उसके बाद आता है एमोबार्बिटॉल और एमाइटॉल. ओके, ये भाई का काम क्या है, ये भाई का काम है टू इनहिबिट द कॉम्प्लेक्स वन. ओके, एंड इट इंटरैक्ट एट द सेम साइड एज रोटिनॉन डू. नाउ थर्ड जो इनहिबिटर है वो है पाइरिसिडिन ए. Pyridine A is an antibiotic first of all, and it also targets complex 1 but differently as compared to rotenone and amobarbital. ओके, इसका काम क्या है, इसका काम है ये कॉम्पीट करता है विथ क्यू, जस्ट लाइक कॉम्पिटेटिव इनिबिटर वी हैव डिस्कस्ड इन आवर एंजाइम वीडियो लेक्चर्स. क्या होगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसका काम क्या था, उसका काम था NADH से इलेक्ट्रॉन लेना एंड उसको कोएंजाइम क्यू को देना. ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन ले लेगा बजाय क्यू के. ओके, दैट्स हाउ दे कॉज इनिबिशन. एंड अगर क्यू को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला देन वो उसको 3 को नहीं दे पाएगा एंड अल्टीमेटली 3 से वो चीज़ 4 में नहीं जा पाएगा. ऐसे करके पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही हॉल्ट हो जाएगा. राइट नाउ एंटीमाइसिन है, इसका टारगेट कॉम्प्लेक्स 1 नहीं है, इंस्टेड इसका टारगेट है कॉम्प्लेक्स 3 एंड इट इज़ अगेन एन एंटीबायोटिक. एंड द लास्ट वन दैट इज साइनाइड एजाइड कार्बन मोनोक्साइड, इसका टारगेट है कॉम्प्लेक्स 4. इसमें पहला दो जो कंपोनेंट है हमारा साइनाइड एंड एजाइड, ये इंटरैक्ट करता है साइटोक्रोम A3 का ऑक्सीडाइज वर्जन के साथ, दैट इज़ द Fe+3 फॉर्म. एंड कार्बन मोनोक्साइड जो है वो इंटरैक्ट करता है साइटोक्रोम A3 का रिड्यूस फॉर्म, दैट इज़ Fe+2 फॉर्म. ओके, नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग समझेंगे, दैट इज़ साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन. ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ देखा जाता है, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे ट्राई टू अवॉइड कॉम्प्लेक्स 4. कैसे होता है कि कॉम्प्लेक्स NADH से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को मिला, कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम क्यू दैट इज़ यूबिक्विनोन को दे दिया. राइट, अब ये यूबिक्विनोन क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू कॉम्प्लेक्स 3 एंड देन 4, ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एंड डायरेक्टली फॉर्मेशन करेगा वाटर का. ओके, एंड ड्यूरिंग दैट इंटायर प्रोसीजर एज वी हैव नॉट used the help of complex 3 and complex 4, there is no chance of cyanide inhibition. Right, so this is the some type of advanced respiration present in some type of organism. Okay, पर एक condition है कि this type of cyanide रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशल चीज़ होना ज़रूरी है, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज. अगर ये वाला एंजाइम उसके पास मौजूद रहा देन ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन डू साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन. ओके, एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बात गौर करो कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी था, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यूज़ कर रहा था फॉर पंपिंग प्रोटॉन्स, यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 का यूज़ ही नहीं हुआ. देन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 को मौका नहीं मिला उस एनर्जी को यूज़ करने का टू पंप प्रोटॉन. इसका मतलब वो एनर्जी रह गया. राइट, एंड ड्यूरिंग द प्रोसीड्योर वो एनर्जी डिसिपेट करेगा एज ए हीट. ओके, सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ आवर साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन. ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट यू कैन यूज़ दिस फॉर योर फर्दर स्टडी. ओके, तो बात बड़ा सिंपल है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास जाएगा, यूबिक्विनोन इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू कॉम्प्लेक्स 3 ट्रांसफ़र कर देगा डायरेक्टली इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिससे वाटर कन्वर्ट होगा. ओके, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 का यूज़ ही नहीं हुआ एंड एज ए रिजल्ट कॉम्प्लेक्स 4 का यूज़ नहीं हो रहा है, एज ए रिजल्ट साइनाइड रेजिस्टेंट बन जा रहा है ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन. ओके, एंड एज यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 को मौका नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को यूज़ करने का फॉर H+ पंपिंग, एज ए रिजल्ट दैट एनर्जी विल बी डिसिपेटेड एज हीट. ओके, पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, अदरवाइज देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन. ये चीज़ हो नहीं पाएगा. ओके,
So that is the concept of our electron transport chain inhibitors. I hope this video will be helpful for you. थैंक यू. तो इसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जेट का पूरा चीज़ ख़त्म हो गया. अब थोड़ा कुछ और करने का मन है. तो आज इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन थिंग्स. ओके, सो टिल देन बाय बाय.